अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमने एसएमएस के ज़रिए वेरिफिकेशन की थी लॉगिन के टाइम पे। इस बार हम एसएमएस को बंद करेंगे और ईमेल के ऊपर वेरिफिकेशन को स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारे पास लॉगिन है, ये लॉगिन का हमारे पास फॉर्म है। फॉर्म जो है वो लॉगिन के ऊपर पोस्ट हो रहा है और ये यहाँ पे रिक्वेस्ट आ रही है जहाँ पे वैलिडेशन है, और ये वो कोड है जहाँ से एसएमएस फायर हो रहा था। तो हम इस वाले कोड को जो है वो कमेंट कर देते हैं। इस कोड को कमेंट कर दें क्योंकि अब हम ईमेल यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि हमें सिक्स डिजिट का जो है वो कोड जनरेट करना है। तो सबसे पहले हम वो कोड जनरेट करते हैं। कोड जनरेट करने के लिए वेरिफिकेशन कोड के अंदर हम ये इस वेरिएबल में वो कोड जो है वो स्टोर कर देंगे। हम रैंडम के मेथड को यूज़ करेंगे PHP के, और इस तरीके से जो है वो हम 6 डिजिट कोड जो है वो जनरेट करेंगे। इस कोड को हम डम भी करवा सकते हैं और हम चाहें तो हम इसको एरर की तरह पे शो करवा देते हैं फॉर टेस्टिंग पर्पस। यहीं पे हमारे पास मौजूद है कोड, ये रहा। यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं, सिर्फ रेस्पॉन्स चाहिए और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और ईमेल नॉट फाउंड की जगह पे ये वेरिफिकेशन कोड जो है वो सेंड कर देते हैं। अब इसको ज़रा टेस्ट कर लेते हैं। तो जैसे ही हम लॉगिन के बटन को प्रेस करेंगे तो ये कोड हमें यहाँ पे शो हो जाएगा। तो जब भी हम इसको बटन को प्रेस करेंगे हमें हर बार एक नया कोड जो है वो नज़र आएगा। कोड हमारा जनरेट हो गया, यहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं। इस कोड को हम यूज़र के अंदर एक कॉलम है ऑथी आईडी, वहाँ पे इस कोड को हम सेव करवा देंगे। तो कोड सेव होते के साथ ही हमारे पास ये 6 डिजिट एंटर की स्क्रीन आ गई है। कुछ इसके अंदर मॉडिफिकेशन कर देंगे हम। ये जा रहा है वेरीफाई एसएमएस कोड के राउट पे। तो यहाँ से हम जाएंगे इस मेथड पे। इस मेथड के ऊपर हमारे पास जो है वो ऑथी का वेरिफिकेशन कोड लगा हुआ है, तो हम इसको भी कमेंट कर देंगे क्योंकि हम यहाँ पे अब अपना ईमेल वेरिफिकेशन का मेथड जो है वो बना रहे हैं। तो सारे कोड को कमेंट कर देंगे। ये वेरिफिकेशन चेक लगा हुआ है, इसको हम रिमूव कर देंगे, और हमारे पास जो यूज़र के अंदर ऑथी आईडी में जो टोकन मौजूद है वो लाजमी तौर पे मैच करना चाहिए जो डेटा हमारे पास आया है रिक्वेस्ट के टोकन में। तो अगर वो दोनों आपस में मैच हो जाते हैं तो ऐसी सूरत में ठीक है, नहीं तो फिर हम एक एरर जो है वो थ्रो करा देंगे बिल्कुल उसी तरीके से रेस्पॉन्स के ज़रिए। और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं और एरर में शो करा देंगे इनवैलिड कोड। तो यहाँ पे आप कोई भी उल्टा सीधा नंबर डालिए। तो जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे तो आपके पास एक एरर आ जाएगा इनवैलिड कोड। अभी तक हम लोगों ने ईमेल सेंडिंग का मेथड नहीं बनाया है, तो अब हम ईमेल के कोड को कॉपी कर लेते हैं। और जब हमारा ये कोड जनरेट हो गया है और यूज़र का डेटा स्टोर हो गया है, उसके बाद हम ईमेल जो है वो एक सेंड कर देंगे। ईमेल का जो है वो सब्जेक्ट चेंज कर देते हैं। हमारे पास व्यू जो है वो वेरीफाई लॉगिन कोड के नाम से है। टोकन की जगह वेरिफिकेशन कोड डाल देंगे। ये हमारे पास सेंड ग्रेड का ईमेल मॉडल है।
यहाँ पे एक न्यू व्यू क्रिएट कर लेते हैं वेरीफाइड लॉगिन कोड के नाम से, और हम डेटा जो है वो रीसेट पासवर्ड वाले में से ही कॉपी कर लेते हैं और वही डाल देते हैं। और यहाँ लिख देंगे बस वेरिफिकेशन कोड, और ये हमारे पास यहाँ पे कोड शो करा देंगे। तो ये हमारे पास व्यू जो है वो कंप्लीट हो गया। तो ये हमारे पास ईमेल है। ईमेल में क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट डॉलर ईमेल लिखा हुआ है, हमारे पास यहाँ पे ऐसा कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो हम यूज़र के ऑब्जेक्ट में से ईमेल जो है वो ले लेंगे। तो यूज़र से ईमेल ले लेंगे। अब इसको टेस्ट कर लेते हैं। लॉगिन का बटन प्रेस करते ही हमारे पास एक ईमेल आ गई होगी। उस ईमेल को हम चेक करते हैं। ये हमारे पास कोड लिखा हुआ है 394176। ये कोड हम वेरिफिकेशन की स्क्रीन में लिख देते हैं। और यहाँ पे सबमिट का बटन प्रेस कर देते हैं। हमारे पास कोई एरर है, अनडिफाइंड वेरिएबल वेरिफिकेशन चेक। ये हम यहाँ से इस ऑब्जेक्ट का वेरिएबल जो है वो हटाना भूल गए। इसको हम कमेंट कर देते हैं क्योंकि अब हमारे पास वेरिफिकेशन चेक मौजूद नहीं है। फिर सबमिट करते हैं। तो ये डेटा जो है वो वेरीफाई हो गया और हमारे पास लॉगिन हो चुका। तो इस तरीके से हम लोगों ने ईमेल के ज़रिए जो है वो इस मेथड को अप्लाई किया। अब हम यहाँ पे एक और कॉलम बना लेते हैं जो कि होगा ऑथी टाइम का, और इसमें हम लेंगे टाइम स्टैम्प। अब की बार हम इसकी वैलिडिटी को भी चेक करेंगे। अगर हमारे पास, अगर आप इस कोड में ये लगाना चाहते हैं कि भाई ये 5 मिनट्स के बाद ये कोड एक्सपायर हो जाए, तो हम ये चीज़ अचीव करते हैं। यहाँ पे यूज़र के अंदर है ऑथी टाइम। यहाँ पे हम डेटाबेस का जो टाइम होगा करंट, वो हम सिलेक्ट करेंगे। हम PHP का टाइम सिलेक्ट नहीं कर रहे क्योंकि बाज़ औक़ात PHP का टाइम और डेटाबेस के टाइम में फ़र्क आ जाता है, तो प्रॉब्लम हो सकती है। लिहाजा हम रिलाई करेंगे डेटाबेस के टाइम पे, डेटाबेस की टाइम स्टैम्प पे। तो यहाँ से हमने ये डेटा लिया, ये हमारे पास ऑथी टाइम है। ऑथी टाइम के अंदर हमने जो है वो करंट टाइम स्टैम्प गेट कर लिया डेटाबेस से। तो यहाँ पे हम क्योंकि रॉ क्यूरी यूज़ कर रहे हैं, तो हम डेटा स्टेटमेंट की जगह हम सिलेक्ट को यूज़ कर लेते हैं और DB रॉ। तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, और डायरेक्ट यहीं से वैल्यू लेने की बाद ज़रूरत नहीं होगी इस लाइन को लिखने की। इस टाइम स्टैम्प को हम डम करवा देते हैं। और चेक करते हैं। तो ये टाइम स्टैम्प हमारे पास आ चुका। तो हमने यहाँ पे जो है इस वेरिएबल में सिर्फ ये टाइम स्टैम्प लिया और स्टोर करा दिया। अब ये टाइम स्टैम्प जो है वो हमारे टेबल के रॉ में भी इंसर्ट हो चुका होगा। रिफ्रेश करके देख लेते हैं। ये देखिए, ये ऑथी टाइम में हमारे पास टाइम स्टैम्प मौजूद है, और ये वाला कोड जो ईमेल में आया था वो भी मौजूद है। तो इस कोड को हम यहाँ पे सबमिट करते हैं, तो ये हमें यहाँ पे लॉगिन कर देगा। अब इसकी एक्सपायरी करनी है। एक्सपायरी जो है वो वेरीफाई SMS कोड में जाके होगी। तो यहाँ से हम ये यूज़र का ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। यूज़र के ऑब्जेक्ट से हमें वहाँ से ऑथी टाइम मिल जाएगा कि ये कोड किस टाइम पे जनरेट हुआ था। यहाँ पे हम डेटाबेस से करंट टाइम स्टैम्प भी ले लेंगे कि करंट टाइम स्टैम्प हमारे पास क्या है। उसके बाद हम ये चेक करेंगे कि हमारे पास जो टाइम स्टैम्प है, हम यहाँ पे ये चेक करेंगे कि करंट टाइम स्टैम्प के
अंदर अंदर ये टाइम होना चाहिए। तो यहाँ पे हम PHP का अपना डेट का भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। लॉजिक कुछ इस तरीके से होगी। लॉजिक को और थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। लॉजिक को थोड़ा सेट करते हुए जाते हैं। तो ये हमने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया अलाउड टाइम का। अलाउड टाइम में हमने ये टाइम रख दिया। तो अलाउड टाइम जो है वो उसको आप str टाइम में ले लीजिए। अब हम इसके टाइम स्टैम्प के टाइम को थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं। तो ये हमारे पास कोड वर्क कर रहा है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, बाय बाय।